और अमेरिका से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के बड़े चैनल फॉक्स न्यूज ने अमेरिका का चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में घोषित कर दिया है। फॉक्स न्यूज के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को 270 के बजाय 277 इलेक्टोरल वोट्स मिल चुके हैं और अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे। फॉक्स न्यूज के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को 277 इलेक्टोरल वोट मिलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस पर जीत दर्ज कर ली है। फॉक्स न्यूज के मुताबिक फॉक्स न्यूज के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को 277 इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिल जाएंगे जब औपचारिक काउंटिंग पूरी होगी, क्योंकि सातों स्विंग स्टेट्स की अगर बात करें, पर्पल स्टेट्स जिन्हें कहा जाता है, 2 डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, बाकी 5 पेंसिल्वेनिया समेत वो आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर है इस समय की। पेंसिल्वेनिया 19 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं। 2016 में रिपब्लिकन्स के पास था, 2020 में जो बाइडेन पेंसिल्वेनिया में जीत चुके थे। लेकिन याद रखिए, यही जानलेवा हमला हुआ था बटलर में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। जॉर्जिया की बात करें, 2016 में रिपब्लिकन्स के पास था, 2020 में जो बाइडेन के पास था। 16 सीटें यहां की हैं। नॉर्थ कैरोलिना 16 सीटें हैं। 2016, 2020 और 2024 तीनों में रिपब्लिकन्स के साथ ही है। मिशिगन 15 इलेक्टोरल कॉलेज सीटें हैं रिपब्लिकन्स के पास 2016 में, जो बाइडेन के पास 2020 में। एरिजोना डोनाल्ड ट्रंप के पास 2016 में, जो बाइडेन के पास 2020 में। विस्कॉन्सिन 10 इलेक्टोरल कॉलेज सीटें हैं रिपब्लिकन्स के पास 2016 में, डेमोक्रेट्स के पास 2020 में। निवाडा एक महत्वपूर्ण राज्य है, हालांकि सीटें 6 हैं इलेक्टोरल कॉलेज की। डेमोक्रेट्स के पास रहा है 2016 में भी और 2020 में भी। एम्बेसडर मल्होत्रा, फॉक्स न्यूज ने तो घोषणा कर दी है 277 सीटें तो इलेक्टोरल कॉलेज सीटें आएंगी ही डोनाल्ड ट्रंप की। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं, इन नतीजों को? क्या केवल औपचारिक ऐलान की अब प्रतीक्षा है? डोनाल्ड ट्रंप इतना आगे पहुंच चुके हैं अब? देखिए, फॉक्स न्यूज काफी रिस्पॉन्सिबल मीडिया आउटलेट है। अगर वो कह रहे हैं तो जरूरी बात है कि उन्होंने जो प्रोजेक्शंस करी हैं मस्ट बी बेस्ड ऑन सम स्टैटिस्टिक्स। तो हालांकि बहुत राइट विंग हाँ, है फॉक्स न्यूज। हाँ, लेकिन अल्टीमेटली तो यही होता है कि इट्स नॉट ओवर, नॉट येट ओवर टिल इट इज ओवर। जी। और औपचारिक अनाउंसमेंट में तो बहुत थोड़ा टाइम लगता ही है, क्योंकि एक एक वोट गिरना, उसको टेबुलेट करना। हमारी तरह ईवीएम्स तो है नहीं जो ऑन द स्पॉट रिजल्ट्स दे रही हैं। जी। 6 तरह के तरीके हैं वहाँ, अलग अलग तरीके से वोटिंग होती है। कहीं जल्दी खत्म होती है, कहीं देर से खत्म होती है। बहरहाल, अगर ये ट्रेंड है या मान के चले कि ये हो गया, तो काफी आप देखिए कि फिर बहुत बदलाव आएंगे। ऐसे बदलाव आएंगे अमेरिकन अप्रोच में, अमेरिकन पॉलिसीज में, जिसका फिर पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा। वो अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिसीज हो तो डोमेस्टिक पॉलिसीज के चलते हुए भी कहीं ना कहीं असर दिखेगा। जैसे हमारा ही केस ले लीजिए भारत का, जी। तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में तो इतना नहीं जितना बायलैटरल ट्रेड में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा इस बात से शिकायत रहती है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो भारत के भारत की पक्ष फेवर में में है। जी। और भारत को वो हमेशा समय समय से टैरिफ किंग की उपाधियां देता रहता है। और एक बार अगर आपको याद होगा कि जो बहुत ही मशहूर बाइक है अमेरिकन, उसकी उसकी छोटे से जो एक्सपोर्ट उसकी क्वांटम है वैल्यू का, जी। वो उसी पे अड़ गए थे जब अपनी पिछली बार उसमें थे कि भाई हार्ले इस पे डेविडसन। आप टैरिफ हटाए, इस पे हाँ। आप टैरिफ हटाइए। तो वो जिद्दी किस्म के हैं। तो ही इंस्टीट्यूशनल इंसान नहीं है, वो इंडिविजुअल हैं, अपनी सोच के हिसाब से चलते हैं। हालांकि लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा अभिन्न मित्र भी मानते हैं वो।